तो ये वाइट वायर है, ये ये है उसका टॉप व्यू। टॉप से देखते हैं, रिबन टाइप का है ये, और इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट तक है। करंट इसके लॉन्ग, टोटल जो विड्थ है वो है W। करंट इसके सरफेस के अलोंग फ्लो हो रही है, टोटल करंट है कैपिटल I। किसके सरफेस के अलोंग जो करंट है टोटल I। तो करंट पर यूनिट विड्थ, मतलब यहाँ पे हमें पॉइंट चाहिए था टॉप पे, टॉप पे लोकेटेड है। तो टॉप को देखने के लिए यहाँ से मान लो ऑब्जर्वर इस वायर के अलोंग देखता है। एग्जाम्पल जैसे अगर ये है, तो पहला ये जो व्यू है वो टॉप व्यू है। टॉप व्यू करंट जो है ऐसे फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में। अब हमें पॉइंट चाहिए इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, ये वायर है। तो अगर इस साइड से कोई ऑब्जर्वर देखता है तो इस साइड से उसको विड्थ केवल दिखाई देगी, और यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है इस एंड से, इस एंड से देख रहा है तो उसको दिखाई दे रहा है ऐसे। और करंट ऑब्जर्वर से अवे है, मतलब करंट यहाँ पे दिखाई देगी उसको क्रॉस, क्रॉस करंट दिखाई देगी। मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये है A। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ से ले लिया। ये dx विड्थ यहाँ पे कहाँ है, ये dx विड्थ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है, और यहाँ से x है, और ये dx। तो ये हो गई dx। तो dx जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट अब इनफाइनाइट वायर की तरह से बिहेव करेगा। इस इनफाइनाइट वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं। तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से हो गई r। करंट क्रॉस में जा रहा है, तो क्रॉस में करंट है तो डायरेक्शन देखोगे, थंब इनटू पॉइंट आउट करोगे, फिंगर कर्ल करोगे, तो क्लॉकवाइज सेंस में ही आएगा। मतलब इस एलिमेंट के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस रेडियस से 90 डिग्री पे, इस रेडियस से हाँ सर, हाँ सर। 90 डिग्री पे ये हो जाएगा dB। अब ये सिमेट्रिकल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हर एलिमेंट का देखोगे तो वैरी कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से अगर मान लो कोई भी रेडियस है, कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है और यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर हम ये डिस्टेंस चेंज करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे चेंज होगा, कि अगर ये चेंज करेंगे यहाँ से यहाँ तक एक्स वैरी कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो कंपोनेंट लेने के लिए यहाँ से मान लिया कि ये थीटा ले लेते हैं, थीटा यहाँ से ले लिया, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। सर वो पूरे वायर का डीबी होगा सर, मतलब पूरा वो एलिमेंट वायर का। हाँ, पूरा एलिमेंटल वायर का जो होगा dB, पूरा हाँ सर, एलिमेंटल ठीक। वायर का dB। अब वो एलिमेंटल वायर का dB क्या लिख सकते हैं, dB इज इक्वल टू, इनफाइनाइट वायर है ये एलिमेंट, तो म्यू नॉट, जी सर। इसमें जो करंट होगी DI, इस एलिमेंट में क्योंकि टोटल करंट आई नहीं, इसमें जो करंट होगी हाँ सर, आई म्यू बाय नॉट डब्ल्यू I इंटू बाई डी एक्स। 2 पाई इंटू R। यहाँ से इस वायर से परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा R। अब ठीक है सर। डी आई यहाँ से फाइंड करेंगे, तो करंट पर यूनिट विड्थ, पर यूनिट आई लेंथ बाय है डब्ल्यू इंटू आई डी एक्स। इंटू डी एक्स, ये हो जाएगी DI। तो दूसरा टर्म ये हुआ। अब सिमेट्रिकली अगर यहाँ से x डिस्टेंस पे एक और देखते हैं तो ये हो जाएगा ऐसे। x डिस्टेंस पे एक और एलिमेंट है जिसकी विड्थ dx है, और ये भी क्रॉस करंट है, तो क्रॉस करंट के हिसाब से डायरेक्शन देखेंगे, थंब पॉइंट आउट करेंगे इनटू, तो फिंगर कर्ल होगा क्लॉकवाइज में। तो इसके 90 डिग्री पे, इसके 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट दिखाना है। ये है दूसरे एलिमेंट की रेडियस r, और इससे परपेंडिकुलर। अब देखो कंफ्यूजन तुम्हें एंगल में होगा सिर्फ, तो तुम एक टाइम पे एक ही एंगल को फोकस करो, बाकी सब लाइन को भूल जाओ। ये एंगल है 90 डिग्री, ये टोटल एंगल है 90 डिग्री, ये x है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। तो ये 90 है टोटल, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा,
ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये टोटल एंगल है 90, तो यहाँ से ये एंगल जो बचा हुआ एंगल है इसके साथ वो हो थीटा हो जाएगा जाएगा। तो इफेक्टिवली ये dB जो है, एक इस लाइन के साथ dB यहाँ से आया इस एलिमेंट का dB है, और ये एंगल थीटा है। दूसरा इस एलिमेंट का dB जो है वो यहाँ से ऐसे थीटा पे है, ऐसे थीटा है। यस सर। तो ये cos थीटा वाला कैंसिल आउट होगा, sin थीटा वाला ऐड हो जाएगा, dB cos थीटा dB sin थीटा, ये हो जाएगा dB sin थीटा, और दूसरे का भी सेम हो जाएगा dB sin थीटा dB cos थीटा। ये कैंसिल आउट कर जाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि ये डिस्टेंस r भी सेम है, x भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो dB का मैग्नीट्यूड सेम है और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगा dB sin थीटा के वजह से। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा, डायरेक्शन उसकी बता पाओगे? डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? डायरेक्शन इसी लाइन के अलोंग होगा, पैरेलल टू द वायर, वायर के पैरेलल। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख लेंगे, बी नेट इज इक्वल टू dB sin थीटा, एक एलिमेंट का हुआ, और इसी को इंटीग्रेट कर देना है कहाँ से कहाँ तक, -w/2 से +w/2, -w/2 से +w/2। अब इसके बाद दो वेरिएबल हमने इसमें ले लिया है, एक तो थीटा भी लिया है, एक एक्स भी लिया है। जैसे जैसे ये एलिमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये एंगल भी चेंज होगा, डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, तो इनमें रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए वही है tan वाला, तो tan थीटा, यस और dx x इक्वल्स टू a tan एक थीटा। तो ये लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और tan थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x, तो a इज इक्वल टू x tan थीटा, या ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a cot थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू a cot थीटा का डिफरेंशिएशन, माइनस cosec थीटा इनटू cot थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। तो अब इसमें पुट कर दो, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r की x की a की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, सॉरी x की वैल्यू को, तो x इज इक्वल टू a cot थीटा, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। एक तो dx के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई, दूसरा ये x को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन में लेने की बात नहीं है, बस कॉट को tan, सेक को कॉसेक से रिप्लेस कर देना है। तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, जैसे tan स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है। a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ से a स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो r इज इक्वल टू a कॉसेक थीटा। ये वैसे भी आ जाता, साइन थीटा करने से भी लिख लेते, तो ये दो हो गए, ये दो हो गए। अब इसको पुट कर देते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई r, म्यू नॉट बाई 2 पाई r इंटू di इज इक्वल टू I बाई w इंटू dx इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा a by x साइन थीटा a by r। अब यहाँ पे दो चॉइस है, या तो इसको x में कन्वर्ट कर दें सारा, या तो थीटा में कन्वर्ट कर दें। तो इतना सब कन्वर्जन का कोई मतलब नहीं रहेगा, चलो इसको x में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो x में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई r, r क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये है I बाई डब्लू इंटू डी एक्स इंटू साइन थीटा हो जाएगा यहाँ से कितना? साइन थीटा इज a बाई x, a by r a बाई r,
तो ये हो जाएगा a A बाई by x r, square का तो a बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, r है इतना। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे वही -w/2 से +w/2, सारे टर्म को जो कांस्टेंट है उनको इंटीग्रेशन से बाहर कर दो। म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, आई और ए कांस्टेंट है, तो ये म्यू नॉट आई a बाई 2 पाई w, और ये हो जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसमें इंटीग्रेशन -w/2 से +w/2। अब इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन कोई बता सकता है? dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स ऑफ x बाई a। ठीक है, tan इनवर्स x बाई a, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बाई a म्यू नॉट आई बाई a डिवाइडेड बाई 2 पाई w, tan इनवर्स ऑफ x बाई a, और ये लिमिट पुट कर देंगे -w/2 से +w, तो ये w/2 और फिर माइनस है वो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ फिर से जाएगा, प्लस। और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। W बाई ए तो रह जाएगा। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 आएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई a पाई w tan इनवर्स ऑफ w/2a। यस सर। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, और डायरेक्शन हो जाएगी प्लेन के पैरेलल, से एरो से दिखा सकते हैं। ठीक है, यस सर। सर इसका लिमिट -w/2 +w/2 कैसे हुआ? हाँ ये देखो, ये मिडिल से हमने मेजर किया था x, तो टोटल विड्थ तो है w, मिडिल से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक जाएंगे, कितना होगा ये लेंथ w/2, और अपोजिट plus सेंस के लिए हम w/2। बोल देंगे -w/2, माइनस Yes, ये sir। बता देगा कि उल्टा जाना है भाई, तो -w/2 से +w/2, जहां से स्टार्ट हुआ हमारा x, उस x की लिमिट को देखेंगे, x जहां से मेजरमेंट स्टार्ट किया, तो मिडिल से स्टार्ट किया है तो इधर w/2 तक है, इधर -w/2 तक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की कोई Yes, sir। यूटिलिटी नहीं थी, इसको जो है छोड़ दोगे, इसको तब करते जब थीटा में चेंज करते तब। ये देख के कई लोग डर गए होंगे, अरे यार चलो ये ठीक है, इसमें भी ये इंटीग्रेशन तुम्हें पता नहीं होगा, ये इंटीग्रेशन कभी उतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है फिजिक्स यस में। सर। नो सर। यस सर। जैसे लग रहा है ये इंटीग्रेशन पता होता तो कर ही लेते हैं। नहीं सर, अभी डिफरेंशिएशन पढ़ाया हुआ है तो इसलिए उससे रिलेट कर लिया। अच्छा फिर ठीक है, ये इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बहुत यूज नहीं होता, ln वाला ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स में, तो इसका एक याद रख लोगे बस, ये यहाँ पे है, और ये क्वेश्चन चांस कम है, जेई के लिए ज़्यादा यूजफुल है। तो चलो ये हो गया, तो इंटीग्रेशन का चेन रूल जैसा कुछ होता है सर? ना इंटीग्रेशन चेन रूल नहीं होता यार, इंटीग्रेशन में सब सब्स्टिट्यूशन ही होता है। नेक्स्ट है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हेल्महोल्ट्ज कॉइल, तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल जो है वो नियरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए यूज होता है। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल ऐसे दो कॉइल होते हैं, दोनों कॉइल में सेम नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, दोनों कॉइल में सेम नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है, एक बार क्वेश्चन ये दिखा दे रहा हूँ तुरंत, कि ये 4.16 है क्वेश्चन नंबर 4.16 है। क्वेश्चन नंबर 4.16, तो इसमें दो रिजल्ट, एक जनरल डिराइव करने के लिए है कि ये है सर वो सेंटर में फाइंड करने को बोला। हाँ, एक जो है सेंटर के लिए है, सेंटर के लिए सिर्फ डायरेक्ट हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ये क्वेश्चन है कि फॉर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r n टर्न्स
carrying current I, the magnitude of magnetic field at a point on an axis at a distance x from the center, ये जो हमने derive किया था वो है. So that this reduces to the familiar result. Familiar क्या याद रहेगा, तब तो familiar है. Familiar result for the fields at the center of coil. तो mu naught n I by 2r. फिर consider two parallel coaxial circular coil, radius r, number of turns n, carrying equal current, same direction, separated by distance r. तो distance भी r है और radius भी r है, current की direction same है. तो हमें इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है कि शो दैट द फील्ड ऑन द एक्सिस अराउंड द मिड पॉइंट, अराउंड द मिड पॉइंट फील्ड यूनिफॉर्म है. तो दो कॉइल यहाँ पे कंसीडर कर देते हैं. ये दो कॉइल हैं, ये जो बोर्ड लाइन है ये आउट ऑफ द प्लेन है और ये करंट है I. नंबर ऑफ टर्न्स हैं कैपिटल N, यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं और दूसरा कॉइल को एक्सियल है, मतलब दोनों के एक्सिस सेम. तो यहाँ पे भी ये है, ये बोर्ड लाइंस आउट ऑफ द प्लेन और करंट सेम डायरेक्शन में है. करंट सेम डायरेक्शन में है तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से यहाँ से ये इस डायरेक्शन में है करंट, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी. और दूसरे वाले कॉइल के लिए भी सेम डायरेक्शन में होगी. तो दोनों ऐड हो जाएंगे. ऐड होंगे. यस सर. तो ये मान लिया कि दोनों की सेपरेशन है R, ये दोनों की सेपरेशन है R और रेडियस भी है R, ये रेडियस भी R है और ये आ रहा है मिड पॉइंट. तो दिया हुआ है कि नियर द मिड पॉइंट. तो नियर द मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट के आसपास हमें कोई जनरल पॉइंट ले लेंगे x पे. अब ये नियर द मिड पॉइंट है मतलब x बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू रेडियस. अब ये दिखा देंगे इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. इंडिपेंडेंट ऑफ, क्योंकि x तो हमने डिस्टेंस लिया है, अगर वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी तो फिर यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे. तो इसके लिए हम एक पॉइंट ले लेंगे x डिस्टेंस पे और x पे फील्ड फाइंड कर लेंगे और वो जो भी फील्ड होगा P पॉइंट का वो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा तो वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया. तो P पॉइंट पे देखते हैं. P पॉइंट पे ड्यू टू 1, ये कॉइल नंबर 1 है, ये कॉइल नंबर 2 है, दोनों के फील्ड डायरेक्शन हमने चेक कर लिया कि ये तो सेम डायरेक्शन में है. सेम डायरेक्शन में बस मैग्नीट्यूड लिखना है. तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो ये B1. तो ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली जेईई मेन में 2 साल पहले डायरेक्ट सेम आ गया था. जिसको आंसर जिसने भी किया होगा तो टाइम नहीं लगा होगा, जिसने नहीं किया होगा उसको भी टाइम नहीं लगा होगा छोड़ने में. तो B1 प्लस B2. तो फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ, फर्स्ट लूप 1 की वजह से म्यू नॉट NI R स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. वहां x स्क्वायर, x था सेंटर से डिस्टेंस, तो यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगी R बाई 2, R बाई 2 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 प्लस सेकंड के लिए हो जाएगा सेम म्यू नॉट NI R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. अब इसके सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी R बाई 2 माइनस R बाई 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. तो अब इसको जो है सॉल्व करना है. तो जो कॉमन टर्म है उसको कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा म्यू नॉट NI R स्क्वायर बाई 2, ये कॉमन हो गया. ये जो टर्म है इसको, ये ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा R स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर प्लस RX 2AB. तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा RX 1 प्लस R स्क्वायर है और यहाँ पावर क्या हो जाएगा, पावर माइनस 3/2. 1 बाई ये टर्म आएगा, 1 बाई दिस टर्म, तो ये माइनस और प्लस. सेकंड के लिए हो जाएगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर माइनस RX प्लस R स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 3/2. तो इसमें से ये R स्क्वायर ऐड हो जाएगा और x स्क्वायर को हम इग्नोर कर देंगे. x स्क्वायर ये सारे टर्म में देखो, रेडियस के टर्म में ये सब कुछ सम कर रहे हैं हम, ये क्वांटिटी R स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर प्लस RX. तो अब x बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी थी, ये टोटल में ये प्रेजेंट रहे
या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x वैसे ही स्मॉल है, एक्स स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ये टर्म हो जाएगा 0। ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म ऐड होके आर स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 5r स्क्वायर बाई 4, 5r स्क्वायर बाई 4। तो इसको लिख लेते हैं म्यू नॉट n i r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर 5r स्क्वायर बाई 4 प्लस आर एक्स होल टू द पावर -3/2 प्लस ये हो जाएगा 5r स्क्वायर बाई 4 माइनस आर एक्स और -3/2। फिर कांस्टेंट वाले टर्म को कॉमन ले लेंगे, ये 5r स्क्वायर बाई 4 है, ये कॉमन हो जाएगा दोनों से, दोनों में से कॉमन हो जाएगा। इसके बाद हम एक बाइनोमियल एक्सपेंशन टाइप की चीज अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, याद है कुछ कि क्या अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n अगर है, हाँ अगर ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी 1 के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है तो हम इसको लिख लेते हैं 1 प्लस nx, 1 प्लस nx हायर टर्म को इग्नोर कर देंगे। तो पावर से बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो जो भी सेम चीज होगी। तो यहाँ पे देखो 5r स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर देते हैं टोटल, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट n i r स्क्वायर बाई 2 और 5r स्क्वायर बाई 4 टू द पावर -3/2 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में हिम्मत से काम लेना भाई, कुछ जो है कमजोर दिल वाले टेंशन में आ रहे होंगे क्या चल रहा है ये सब भाई। 1 प्लस आर एक्स बाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4rx डिवाइडेड बाई 5r स्क्वायर टू द पावर -3/2 प्लस 1 माइनस rx 4rx डिवाइडेड बाई 5r स्क्वायर टू द पावर -3/2, ऐसा ठीक है। अब 1 के कंपैरिजन में ये टर्म बहुत ही नेग्लिजिबल है क्योंकि x तो वैसे ही स्मॉल है, और यहाँ से देखोगे ये r से r हो जाएगा और ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, r से डिवाइड भी कर रहे हैं और स्मॉल हो जाएगा, तो 1 के कंपैरिजन में ये स्मॉल है। तो हम क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं, एक्सपेंशन लिख के अप्रोक्सीमेशन लिख के, तो देखोगे कैंसिल आउट हो जाएगा ये म्यू नॉट n i r स्क्वायर, इसको कुछ लिख लेते हैं म्यू नॉट n i r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 4/5r स्क्वायर टू द पावर 3/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस nx मतलब 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 ऑफ 4x बाई 5r। फिर इसके लिए 1 प्लस nx, तो 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3/2 इंटू 4x बाई 5r। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये 1 और 1 ऐड होके 2 हो जाएंगे और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड पहले तो x से इंडिपेंडेंट आ गया यहाँ से, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड x से इंडिपेंडेंट है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट n i r स्क्वायर। अच्छा ये r स्क्वायर टू द पावर 3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये r क्यूब हो जाएगा, r क्यूब r क्यूब, और ये हो जाएगा 4/3 4/5 4/5 टू द पावर 3/2। ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी वैल्यू देखो भाई, फाइंड करो 4/5 सर 2/5√5 करने से 0.71 आ रहा है सर, उसको 0.71 पर कुछ दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ दिया था सर, क्वेश्चन में कुछ दिया तो दिया ही हुआ है, तो क्या लिख दोगे, हेंस सर प्रूफ। क्वेश्चन में Yes, 0.72 sir, आ रहा दिया है है सर। सर अप्रोक्सीमेट। सर उसका पॉइंट नीचे वाला 2 था। ये सर इसका ये ही आ इसके रहा है साथ सर, कैंसिल आउट हो गया, 0.72 आ रहा है सर। ये 1 और ये हाँ 1 सर, 2 यस हुआ, सर, यस सर। और इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 0.8 यहाँ से हुआ, 0.8 का रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा 0.89, फिर उसका क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.71। तो ये टर्म जो है 0.71 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो नेट, हाँ वही बोल रहा था सर। हाँ हाँ मैं कहाँ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, म्यू नॉट n i बाई r। सेंटर पे कितना था भाई मैग्नेटिक फील्ड, रिंग के सेंटर पे सर इतना ही होगा। सिर्फ एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड था, सिंगल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट n i बाई 2r, याद करो, एक सिंगल रिंग के सेंटर पे हाँ सर,
मतलब वो 0.5 आ रहा है, 0.5, तो 0.5 हाँ सर 0.5 आर यहाँ से याद रख सकते हो कि सेम रिंग के बस 0.5 वहाँ रिंग के सेंटर पे होता है, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल में 0.71 होता है, 0.71, बाकी वो रिजल्ट वही है, म्यू नॉट एन आई बाई आर वहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। तो ये हो गया यूनिफॉर्म। तो ये चार्ज पार्टिकल के एक्सीलरेटर या फिर और बाकी चार्ज के मोशन वोशन के लिए यूज होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। सर हाँ बताओ। सर इतना सॉल्व करने से ज्यादा वो इनिशियल स्टेप्स में ही हम वो एक्स को कंसीडर नहीं करें तो भी जल्दी आंसर आ जाए। इनिशियल स्टेप में एक्स को कंसिडर नहीं करें? यस सर, वो r/2 प्लस एक्स के जगह सिर्फ r/2 पुट करेंगे तो भी वही आएगा। हाँ तो भी तो वही आएगा, बट वो अगर प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है तब तो हमको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फील्ड यूनिफॉर्म ही है तो जो यहाँ पे होगा वही मिड पॉइंट पे भी होगा, वो तो वो चीज तो सर आए। वहां पे एक स्टेटमेंट ऐसे लिख देने से नहीं चलेगा क्या कि मतलब एक्स बहुत छोटा है तो उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे? ना ना, छोटा है तो कंसीडर नहीं करोगे तो वो फिर तुम्हारा आंसर कंसीडर नहीं करेगा, बिना बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए तो चल जाएगा कि सीधे मिड पॉइंट पे फाइंड करो, वही चीज होगी वहां पे। तो ये तो हुए भाई दोनों क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे ये। चलो, तो लूप में बहुत सारे रिजल्ट अरे हिम्मत वाला क्वेश्चन है। सिद्धि प्रिया तबीयत ठीक है? नहीं, बस मेडिसिन खा रहा हूँ सर। देख लो, डॉक्टर बनने का फायदा होगा तुम्हें तो। हाँ सर, यही क्वेश्चन करूंगा सर, डॉक्टर जरूर सर। चलो कोरोना का दवाई निकली। हाँ सर, कोरोना से डेंजरस ये क्वेश्चन है सर। कोरोना से पहले एग्जाम हाँ तो सर, नहीं है, अभी तो पुराने वालों का एग्जाम नहीं हुआ। चलो, अभी कुछ सितंबर में होगा, तो 13 मैग्नेटिक, सितंबर। देखो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप, तो मैग्नेटिक मोमेंट, एक और मैग्नेटिक फील्ड है वो कल कैलकुलेट करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बुखार हो जाएगा। जी तो ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप हमने पढ़ा था कि कोई भी करंट कैरिंग लूप है वो एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है, ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू एन आई इंटू ए, एन आई इंटू ए। उसकी डायरेक्शन हम वैसे फाइंड करेंगे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। जैसे अगर ये लूप है, ये जो बोर्ड लाइन है वो आउट ऑफ द प्लेन है, और ये जो डॉटेड लाइन है, ऐसे करंट अगर फ्लो हो रही है तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, फिंगर को हम कर्ल करेंगे ऐसे, तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करना है तो थंब पॉइंट आउट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में। ये वही करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स होगी करंट की, तो मैग्नेटिक मोमेंट रिवर्स हो जाएगा। ये करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई तो मैग्नेटिक मोमेंट रिवर्स हुआ। अब जैसे हमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जैसे मान लेते हैं कि एक ही प्लेन में अगर लूप लोकेटेड है कोई, जैसे मान लिया कि ऐसा टाइप का है कोई, कि एक ए है और फिर दूसरा ये है, रेडियस r और रेडियस 2r है, इनर की रेडियस r है और आउटर की रेडियस जो है 2r है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। तो ये लूप जितना एरिया इंक्लोज कर रहा है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं इसमें कि इसको हम दो सेमी सर्किल में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कि अब या तो टोटल एन आई ए कर दें तो फाइंड कर सकते हैं, या इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जहाँ पे करंट प्रेजेंट नहीं है, अपने कन्वीनियंस के लिए जहाँ पे करंट प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे हम दो एंटी पैरेलल करंट एक साथ मान लेंगे। मतलब यहाँ पे जीरो करंट है तो यहाँ पे हम ऐसे मान लेंगे, जीरो को ऐसे लिख सकते हैं, दिस करंट प्लस दिस करंट। ये करंट इसको ऐसे लिखे, ये करंट दो वायर हम मान लेंगे ऐसे और ऐसे, तो ये दोनों सुपर इम्पोज करके नेट करंट जीरो दे देंगे। यहाँ पे अभी भी वही वैकेंसी रहेगी, जीरो करंट। बट अब ऐसा करने से क्या है, इस करंट के साथ हमारा एक सेमी सर्कुलर लूप एक एज्यूम कर सकते हैं,
और इस करंट को इसके साथ मान सकते हैं, ये अच्छा। बड़े वाले सेमी सर्कल में। तो ये दो मैग्नेटिक मोमेंट हुए। अब हाँ अगर हम सर। मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर ऐसे है, एक्स है और ये वाई है, तो फर्स्ट का जो मैग्नेटिक, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इनर लूप प्लस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आउटर लूप। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इनर लूप क्या होगा, वो डायरेक्शन के साथ बताओगे। डायरेक्शन ये हो जाएगा, डाउनवर्ड्स। तो माइनस प्लस के कैप या माइनस डाउनवर्ड। प्लस के कैप या माइनस के कैप, माइनस के सर माइनस के कैप। माइनस के कैप। तो ये जो है z इस डायरेक्शन में है, तो इसके वजह से हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 2 पाई आर। ना सर 2 पाई आर का टू एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाई Four पाई आर एरिया देखेंगे ना। पाई आर स्क्वायर बाई 2 आई इंटू ए और डायरेक्शन इसकी हो जाएगी माइनस के कैप। आउटर वाले बड़े वाले लूप के लिए क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2 आर 4 पाई आर बाई 2 इंटू इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड प्लस के कैप। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस लूप का हो जाएगा 2/3/2, हाँ प्लस के कैप में हो जाएगा। तो 2 माइनस ये तो 3 पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस के कैप इंटू आई 2 के कैप, ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ सर। यस सर। तो ये प्लेनर टाइप का लूप अगर कहीं पे है, एक ही प्लेन में है, तो उसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लूप मान के, और जहां भी करंट एब्सेंट है वहां पे दो एंटी पैरेलल करंट मान के लूप को क्लोज कर लेंगे और मैग्नेटिक मोमेंट लिख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो हम इसी लूप को बेंड कर देते हैं, ऐसा कोई एक लूप है, स्क्वायर लूप को, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर लूप को बेंड कर देते हैं, ऐसे है, एक्स वाई प्लेन है, ये z है, ये y है, ये x है और ये z है। ये लूप ऐसे प्लेस्ड है। एक पार्ट जो है वो yz प्लेन में है, ये पार्ट yz प्लेन में है, और दूसरा जो है वो xz प्लेन में है, हाँ सर ऐसे। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें फाइंड करना है। ये लेंथ है 2l, ये टोटल लेंथ है 2l और ये लेंथ है l और ये लेंथ भी है l। तो इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक एरिया इनक्लोज होना चाहिए, तो जहाँ पे भी गैप है वहाँ पे हम दो एंटी पैरेलल करंट मान लेंगे। मान लिया कि करंट ऐसे ऐसे लूप में फ्लो हो रही है, करंट इस ओरिजिनल लूप में करंट की डायरेक्शन है ऐसे, तो करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है, ये लेंथ सब कुछ नोन है। तो इस पार्ट को एक प्लेन में जो लूप है वहाँ पे लूप को क्लोज कर देंगे, ऐसे दो एंटी पैरेलल करंट मान लेंगे ऐसे एक करंट जा रही है और एक ऐसे जा रही है, इसमें करंट ऐसे है और इसमें करंट ऐसे है। अब इस वायर को इस लूप के साथ ले लेंगे, लूप 1 के साथ, ये जो है इस वायर को इस लूप 1 के साथ ले लेंगे और इस दूसरे वाले वायर को इस लूप के साथ ले लेंगे, लूप 2 के साथ। तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1 प्लस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2। अब फिर वेक्टर वाइज उसको लिख दोगे, तो डायरेक्शन बताओ क्या होगा। फर्स्ट की वजह से माइनस आई कैप और दूसरे का हाँ सर माइनस जे कैप, दूसरे का माइनस जे कैप तो माइनस जे कैप, ये आई इंटू ए हो जाएगा 2l स्क्वायर माइनस आई कैप प्लस सेकंड के लिए 2l स्क्वायर आई इंटू 2l स्क्वायर और माइनस जे कैप तो ये हो जाएगा वेक्टर 2i इंटू एल स्क्वायर माइनस आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो ये दो प्लेन में हो गए। ठीक है, ये दो प्लेन में हो गए, तो ऐसे लिख लेंगे मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड। अब ऐसा करने से फायदा क्या है कि इसका एप्लीकेशन है बाद में,
कि जैसे मान लो ये अब मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रहा है, तो जैसे डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होता था तो उसके ऊपर फोर्स ऐड करता था, टॉर्क ऐड करता था, कुछ कुछ होता था। तो इसको भी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो इसके ऊपर भी टॉर्क ऐड करेगा। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए इजीएस्ट वे है कि मैग्नेटिक मोमेंट उसका फाइंड कर लेना और फिर टॉर्क फाइंड करना। देखो 3 डायमेंशन वाला कंप्लीट करेंगे तो इसलिए डिस्कनेक्ट होता है, तो इमीडिएटली रिकनेक्ट कर लेना। तो ये मॉड Yes. डिस्कनेक्ट होगा, इमीडिएटली रिकनेक्ट कर लेना। 3 डायमेंशन वाला कंप्लीट करेंगे तो मॉड ऑफ एम हो जाएगा ये 2√2, मैग्नीट्यूड ले लेना इसका 2√2 आई इंटू एल स्क्वायर। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये हो जाएगा इसका वेक्टर। हाँ सर। अब मान लो वायर जो है वो 3 डायमेंशनल प्लेन में है। 3 डायमेंशनल मतलब ऐसा है कि ये है